हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई ड्रामा की जिसका नाम है माई आईडी इज गैंगनम ब्यूटी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका उसके दोस्त हमेशा मजाक उड़ाते थे उसके लुक्स को लेकर। इन सबसे परेशान होकर बंदी एक दिन खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है ताकि कॉलेज में उसे परेशान ना किया जाए। लेकिन कॉलेज पुलिस प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद रास्ता ढूंढ लेते हैं उसका मजाक उड़ाने का। एंड वो अब तंग आ चुकी थी। पर तभी इस कहानी में आता है उसका एक क्लासमेट जो उसे हिम्मत देता है बुली से ऊपर उठने की। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होता है। पर वो सब कुछ जानने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है छोटी मीरे से, यानी उसके चाइल्डहुड से, जहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा ओवरवेट और अगले लुक दिया गया है। मीरे को उसके क्लासमेट्स हमेशा बुली किया करते थे और जब भी वो उनका सामना करती थी तो वो लोग उसे वॉशरूम में बंद कर दिया करते थे। मीरे समझ चुकी थी कि अगर उसे इन सब से पीछे छुड़ाना है तो उसे अपना वेट लूज करना होगा। तो वो दिन रात एक करके अपना वेट लूज भी कर लेती है और उसके साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी सबसे आगे थी। बट ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होता और ये बात उसे तब समझ आती है जब अपने क्रश को प्रपोज करती है। बट वो लड़का उसकी बेइज्जती कर वहां से चला जाता है और इसके बारे में किसी को बताने से भी मना कर देता है वरना उसकी रेप्यूटेशन बिगड़ जाएगी। मीरे का दिल बिल्कुल ही टूट गया था एंड उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इन सब से तंग आकर वही दिन सुसाइड करने का डिसाइड करती है। बट एंड मोमेंट में उसे कोई बचा लेता है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड अब मीरे बड़ी हो चुकी थी एंड अब वो अपने चेहरे को छिपा के रखती है क्योंकि अभी भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 ही था। बट यहाँ हमें उसकी एक नई आदत के बारे में पता चलता है। मीरे अब सभी को उनके लुक्स पे ग्रेड किया करती है, यानी वो उन्हें जज करती है कि वो कितने सुंदर है। दिन एक दिन मीरे की मॉम उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाती है। वो चाहती थी कि मीरे ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अब तक फेस किया है वो कॉलेज लाइफ में फेस ना करे और एक नई जर्नी की शुरुआत करे। कुछ दिनों बाद एक परफ्यूम शॉप में हमें मीरे का बदला हुआ चेहरा दिखाया जाता है जो एक्सट्रीमली चेंज्ड और ब्यूटीफुल हो चुका था। और फिर वो अपने चेहरे को 79 आउट ऑफ 100 मार्क्स देती है। बात की जाए मीरे के डैड की तो उन्हें अब तक पता नहीं होता कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्योंकि उन्हें हमेशा से उसका पुराना चेहरा ही पसंद था, इसलिए उसके डैड उसके सर्जरी के खिलाफ थे। ये सोच कि हम दुनिया के गलत सोच के कारण खुद के चेहरे को क्यों बदले। वहीं फिर अगले दिन मीरे का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वहाँ सारे लड़के उसे देख दंग रह जाते हैं और उसे उसका नंबर मांगने लगते हैं। ये सब मीरे के लिए बहुत ही ज्यादा नया था कि लोग उसे अप्रिशिएट करें उसके लुक्स को लेकर। वहाँ उसे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिलती है जिसे उसकी सर्जरी के बारे में पहले से पता था, पर वो दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे। मीरे को परफ्यूम्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे इसलिए उसने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। जब मीरे अपना आईडी कार्ड लेके वापस जा रही होती है तो उसकी नजर एक ग्रुप सीनियर्स पे पड़ती है। अपनी आदत से मजबूर मीरे उन्हें भी मार्क्स देने लगती है जिसमें 3 लड़कियां थी, यूना, बुन और जिया। वो लोग भी मीरे को देखते हैं और कुछ ही देर में सब उसके दोस्त बन गए थे। तभी एक और लड़की भी इनकी ग्रुप में इंट्रोड्यूस होती है, सुआ। मीरे इसे 100 में 100 मार्क्स देती है। उसे वहां पर लगता है कि सुआ जितनी दिखने में खूबसूरत है उतनी नेचर वाइज भी वो अच्छी होगी। एंड देन वहां पे एंट्री होती है हमारे मेल लीड की जिसका नाम है स्योक। इसे देखते ही सारे सीनियर्स फ्लैट हो जाती हैं एंड वही जब मीरे उसे फर्स्ट टाइम देखती है तो वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इसके बाद पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का गेट टुगेदर मीटिंग होता है जिसमें सभी मेंबर्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन स्योक देता है जिसका नाम सुनकर मीरे थोड़ा सा शॉक थी। फिर सुहा वहां पे खुद को इंट्रोड्यूस करती है, उसके लिए काफी चीयर्स होते हैं और फिर वो मीरे को खींच के लेके आती है अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए। नॉट सरप्राइज्ड एंड वहां पर मीरे के लिए भी उतनी ही तेज चीयरिंग हो रही थी। यहीं स्योक मीरे को पहली बार नोटिस करता है एंड थोड़ी देर बाद जब से वो अपना रिफ्रेशमेंट एंजॉय करे थे तो एक सीनियर इनके ग्रुप के पास आता है और मीरे से फ्लर्ट करने लगता है। बट मीरे का पूरा ध्यान सिर्फ स्योक पे था क्योंकि मीरे के स्कूल के वक्त इसी सेम नाम का लड़का उसकी क्लास में था और वो स्कूल में भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसने स्कूल जल्दी छोड़ दिया तो मीरे को लग रहा था कहीं ये वही स्योक तो नहीं। इसके बाद बारी आती है गेम्स की। सीनियर्स मिल के फ्रेशमैन से तरह तरह के एक्टिविटीज करवाते हैं और स्योक इन्हें काफी जल्दी और आसानी से जीत लेता है क्योंकि वो काइंड ऑफ एक परफेक्ट बंदा था। इसे डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है इंक्लूडिंग सुहा। उसे समझ आ जाता है कि पूरे क्लास में उसके टाइप का लड़का बस यही है, इसलिए उसका टेंशन पाने के लिए उसके साथ गाना भी गाती है। वहीं नर्वस मीरे आके अपने डांस का जोरदार परफॉर्मेंस देती है जिसे देख सभी और ज्यादा इंप्रेस हो गए थे एंड वो उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसे देख के स्योक अपने पुराने स्कूल के दिन याद आने लगता है जब एक दिन बस स्टॉप पर उसे अपने डांस मूव प्रैक्टिस करते देख रहा था। यहाँ में पता चलता है मीरे का शक सही था, ये वही स्योक है जो काफी साल पहले उसके स्कूल में पढ़ता था। मीरे का परफॉर्मेंस देख सभी बहुत खुश होते हैं
और उसका नाम जोर जोर से चीयर करने लगता है। और यहाँ सुहा उससे ऑलरेडी जेलस होना शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसका सीनियर उसे फिर से तंग कर उसके साथ लव शॉट देने की जिद करता है तो मीरा अनकंफर्टेबल होकर बाहर आ जाती है। अपनी मॉम से कॉल पे बात करती है। मीरा का रोता सुन उसकी मॉम कंफर्म करती है क्या वो ठीक तो है। तो मीरा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज तक मुझे कभी भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं मिला, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार उनकी बेटी को उसके हिस्से की खुशी मिल रही है। उधर अंदर स्योक से दूसरी लड़कियां फ्लर्ट की जा रही थी, बट वो कहीं इनके झांसे में आने वाला था। वो अपना मुंह बंद करवा वहां से निकल जाता है जहाँ सुहा उसका वेट करी थी। सुहा उससे कहती है मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारी ड्रिंक्स पिला दी है, क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ सकते हो। इस पर स्योक उसकी हेल्प करने के बजाय बाकी लड़के उस पर छोड़कर वहां से चला जाता है। बाहर मीरे को अचानक उसके डैड का कॉल आता है। उसे हड़बड़ी में फोन उठाना पड़ा था। उसके डैड पूछते हैं मीरे तुम कहाँ पर हो। तो वो झूठ कह देती है मैं मीरे की दोस्त हूँ एंड वो भी वॉशरूम में है। उसके डैड मान जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। इतने में उसका सीनियर वहां पर आता है और मीरे से यहाँ होने की वजह पूछता है। तो वो कहती है बस ये हुई, अंदर थकान महसूस हो रही थी। तो उसका सीनियर कहता है चलो पास में ही रेस्टरूम है तो वहाँ आराम कर सकती हो। एंड खुद भी रेस्ट करने के बहाने वो भी उसके साथ रेस्टरूम चला जाता है। इन दोनों को जाते हुए स्योक देख रहा था। थोड़ी देर फ्लर्ट करने के बाद सीनियर मीरे से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। मीरे बात घुमा के वहां से जाने लगती है कि तभी सीनियर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। बट तभी पीछे से स्योक दरवाजे पे एक जोरदार किक मार अंदर आता है जिससे सीनियर नीचे गिर गया था। सीनियर उसे पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की। स्योक कहता है मैंने तुम्हें नहीं बस डोर को किक किया था क्योंकि वो खुल नहीं रहा था। अब तुम इतने कमजोर हो तो मैं क्या करूं। सीनियर वहां से जाने लगता है और मीरे को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। बट स्योक मीरे को इशारा कर न जाने के लिए कहता है और वो उसके साथ नहीं जाती। फिर फाइनली अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो मीरे से पूछ ही लेता है क्या वो जय है, मिडिल स्कूल से है। मीरे ये सुन शौक रह जाती है, इतनी ज्यादा कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती। स्योक कहता है उसके स्कूल में भी इसी सेम नाम की एक लड़की थी और वो वहां से फिर चला जाता है। मेरे मनी मन सोचती है भले ही ये वही स्योक हो पर वो उसे पूरी तरह इग्नोर करेगी और अपनी आइडेंटिटी को छिपाएगी, वरना उसका पुराना सच सभी के सामने आ जाएगा। एंड प्लास्टिक सर्जरी वाली बात भी। मीरे को वहां पर पहले का एक और फ्लैशबैक आता है जब वो बस स्टॉप पे अपने मूव्स की प्रैक्टिस करी थी। तब स्योक उसे देख के हंसता है जिससे उससे लगता है स्योक भी उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वो स्योक को भी बाकियों की तरह ही समझती थी। वहीं दूसरी तरफ स्योक अपने दोस्त जिन से मिलने जाता है जिसने अपनी फादर का बिजनेस छोड़ अपने खुद का काम करने का डिसाइड किया है। एंड अब ये सुन कि जिन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर चली जाती है। फिर ये दोनों बैठ कर ड्रिंक करते हैं जहाँ स्योक बताता है कि वो अपनी मॉम से कितना ज्यादा नफरत करता है, इतना कि वो सभी को ही बताता है कि उसकी कोई मदर है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसकी मॉम तभी मर गई थी जब वो उसे उसकी बहन को छोड़कर चली गई। अब अगला दिन आता है कॉलेज एंट्रेंस सेरेमनी का। जमीर है अपने फादर को सर्जरी के बाद पहली बार फेस करने के लिए बहुत नर्वस थी और इसी बारे में वो अपनी मदर से फोन पे बात करी थी। और उसके डैड तभी सामने आ पड़ते हैं एंड वो उसे तब भी मीरे की दोस्त ही समझ रहे थे। बट मीरे क्लियर कर देती है कि वही असली मीरे है, जिससे उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और उसकी एक सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो कार में बैठ के कुछ पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे थे जब बाकी सभी चाहे कितना भी मीरे को बुली करते हो, उसके डैड हमेशा उसके पुराने फेस को ही पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी फोटोज को भी क्लिक कर अपने पास रखा था। अगले दिन मीरे अपने दोस्तों के साथ क्लास के लिए जाती है जहाँ उसे फिर से उसका सीनियर मिल जाता है और उसे क्लास के बाद लंच करने के लिए पूछता है। मीरे चाह कर भी अपने सीनियर को मना नहीं कर पाती और फिर दोनों साथ में कैफेटेरिया लंच करने के लिए जाते हैं जब वो फिर से अपनी लव फीलिंग्स मीरे को बताते हुए उसे अनकंफर्टेबल फील करवाता है। वो अपने आप को एक्सक्यूज कर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है एंड इनकी बातें सुबह भी वहाँ पर सुन रही थी। एंड क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी लड़का उसे छोड़कर मीरे को भाव दे, तो वो सीनियर से इस तरह बात करने लगती है जैसे वो उसे पसंद करती हो। सीनियर भी दंग रह जाता है, सुहा जैसी लड़की उसे पसंद करती है और इनकी सारी कन्वर्सेशन पीछे बैठा स्योक सुन रहा था। जमीरे बाहर आकर सीनियर को मना करने वाली होती है, उससे पहले सीनियर उसे कहता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फैक्चुअली उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। स्योक समझ गया था कि सीनियर एक बहुत ही घटिया इंसान है, तो वो जानबूझ के उसके रास्ते में पैर अड़ा देता है जिससे सीनियर फिर से नीचे गिर गया था। अब ये बंदा बेइज्जती बार बार तो सहन नहीं कर पाएगा, इसे सीनियर हर मुमकिन कोशिश करता है स्योक को मारने की, बट स्योक उसके सभी अटैक्स इजीली डॉज कर देता है। इनकी फाइट मीरे रोकने की कोशिश करती है बट सीनियर उसे जोर से धक्का देता है जिससे वो स्योक से जाकर टकरा जाती है और उसका बैग गिर जाता है। सीनियर का फ्रेंड उससे कहता है यहाँ सीन मत बनाओ, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारी ही इमेज खराब होगी। तो सीनियर स्योक को बस वार्न करके वहां से चला जाता है। स्योक मीरे से पूछता है क्या वो ठीक तो है, तो मीरा जल्दी से अपना बैग उठा के वहां से भाग जाती है और स्योक को उसके बैग से गिरा उसका एक परफ्यूम मिलता है। इसके बाद सीनियर सुहा से जाके कंफर्म करता है क्या वो उसे सच में पसंद करती है, जिसपे सुहा का कहना था मैंने जब तुम्हें पहली बार एंट्रेंस सेरेमनी में देखा तो तुम मुझे बहुत कूल लगे,
बट मैं अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपना आंसर बाद में बताऊंगी। फिर पार्क में मीरा बैठकर कैफेटेरिया के इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहाँ पर सुहा आ जाती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि वो वहीं पर थी। सुहा उसे पूछती है, क्या तुम सीनियर को पसंद करती हो? तो मीरा कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो सुहा उसे झूठा दिलासा देती है कि अगर सीनियर फिर कभी उसे तंग करे तो वो उसका साथ देगी। और यहाँ सुहा की सच्चाई संजान मीरा को वो एक एंजल से दिखाई देती है। इसके बाद बारी थी केमिस्ट्री लैब की, जिसमें हमें सेकंड मेन लीड वो उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो केमिस्ट्री लैब में इंस्ट्रक्टर और इन सभी का सीनियर था। वो उन सभी को 3 के ग्रुप्स में बांट देता है। ग्रुप 3 में मीरा, सुहा और स्योक होते हैं। यहाँ सेकंड लीड को मीरा पसंद आने लगती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्योक जब अपने लिए सोडा कैन निकाल रहा होता है, तभी सुहा भी उसके पास आती है और उसे एक कैन निकालने की रिक्वेस्ट करती है। तभी पीछे मीरा भी यूनो और जून के साथ आ रही थी। तो स्योक सुहा की तरह अपना कैन फेंक उसके पास आता है और उसे बाहर मिलने को कहता है, जिससे मीरा को उसके दोस्त चिढ़ाने लग जाते हैं। बस स्योक मीरा को उसका परफ्यूम लौटाते हुए पूछता है, क्या तुम सच में जे हाई मिडिल स्कूल वाली मीरा नहीं हो? क्योंकि वो भी यही परफ्यूम यूज करती थी। तो मीरा हार मानते हुए कहती है, प्लीज तो मेरे पुराने फेस के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। पर इससे पहले कि स्योक कुछ भी बोल पाता, उसका दोस्त वहां आ जाता है और स्योक उसके साथ निकल लेता है। यहाँ मीरे को स्कूल के टाइम का एक और फ्लैशबैक आता है कि कैसे एक बार सफाई करते वक्त स्योक ने उसे पूछा था, क्या तुमने परफ्यूम लगा रखा है? तो इसमें मीरा चिढ़ के जवाब देती है, हाँ मैंने लगाया है। तो क्या मुझे परफ्यूम लगाना में अलाउड नहीं? स्योक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में मीरा को लगता है क्या कि स्योक को अब तो उसका परफ्यूम का सेंट कैसे याद है। अगले दिन जिन के बार में कॉलेज की सेमेस्टर पार्टी होती है, जहाँ सब लोग मिलकर गेम खेलते हैं, जिसमें एक टॉपिक पे सभी लोग वोट करेंगे और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे एक शॉट पीना होगा। इस चक्कर में मीरे को काफी सारे शॉट्स लगाने पड़ जाते हैं। एंड फिर एक टर्न में स्योक को मीरे को इक्वल वोट्स मिलते हैं, पर मीरे ने इतनी ज्यादा पी ली होती है कि स्योक दोनों के बदले अकेले ही सारे शॉट्स लगा लेता है, जिससे सब दोनों के लिए चेयर करने लग जाते हैं। ऐसा ही सुहा के साथ भी होता है, जिससे सुहा को एक्सपेक्टेशन होती है कि स्योक भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। बट कुछ भी हो, इससे पहले जैंग नाम का एक लड़का जिसे सुहा पे क्रश था, वाकई उसका शॉट पी लेता है और उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रपोज कर देता है। जब जैंग पर साइलेंटली सब हंस रहे होते हैं, तो सुहा भी उसे एक इनोसेंट सा चेहरा बनाकर रिजेक्ट कर देती है, जिससे ब्रोकन हार्ट जैंग वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक सीनियर लड़की सुहा से पूछती है, तुम्हारा चेहरा इतना परफेक्ट कैसे है? जिसपे वो कहती है, मैं बचपन से ही ऐसे ही दिखती हूँ, मैंने कुछ फिक्स नहीं करवाया। मेरे भी बहुत सुंदर है, क्या तुमने अपने चेहरे पर कुछ भी फिक्स करवाया है? सिचुएशन इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि मेरे समझ नहीं पाती कि वो आके जवाब क्या दे। तभी स्योक आके सुहा से पूछता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है किसी को यहाँ पर नीचे दिखाते हुए? इस पे सुहा नीचे से रखकर रोने लगती है और सभी लोग उसे चिप कराने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग मीरे। मीरे गुस्से से उठती है और स्योक से पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने इसे ढंग से बात क्यों नहीं की? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। स्योक भी गुस्से से कहता है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अब वो वहां से चला जाता है। वॉशरूम में मीरे खुद सुहा को चुप करवाती है, उसे सॉरी कहने लगती है। बाद में सीनियर आके सुहा को उसका फाइनल आंसर पूछता है, जिस पे वो जवाब देती है कि वह ऐसे किसी भी इंसान को डेट नहीं कर सकती जिसे उसकी दोस्त मीरे पसंद करती हो। तो वो उसे पूछता है, क्या सच में मीरे मुझे पसंद करती है? जिस पे सुहा कहती है, बिल्कुल। फिर सीनियर मीरे से जाकर पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं। जिस पे वो कहता है, तो फिर तुम सुहा से झूठ क्यों बोल रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हारी वजह से सुहा मेरे साथ नहीं हो पा रही। तुम खुद को बहुत सुंदर समझती हो क्या, जबकि तुम और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक मॉन्स्टर हो। ये सुन मीरे बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और सीनियर के सर पे अपने बैग दे मारती है और कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सब पहले की तरह मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ऐसा बोल के वो वहां से गुस्से में चली जाती है। वो स्योक के सामने उसे इग्नोर करते हुए रोते हुए जाती है और स्योक उसे देख के समझ आता है कि जरूर यहाँ पर कुछ तो हुआ है। मीरे अकेले बैठकर रो रही होती है एंड जब वो उसके पास आता है एंड अपनी पानी की बोतल देते हुए उससे पूछता है, क्या वो ठीक है? तो उस पानी की बोतल को देख मीरे को वो टाइम याद आता है जब सीनियर ने भी उसे बोतल दिया था। तो वो उस बोतल को नीचे फेंक देती है। तभी वहां पर स्योक आके मीरे का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्योक के हाथ पकड़ उसे पूछता है कि वो मीरे का क्या लगता है, उसे ले जाने वाला। इतने में तंग आकर मीरे खुद अपना हाथ छुड़वा वहां से अकेली चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लड़के सुहा के साथ एक बड़े से अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं और वो उसे वहां पे छोड़ने के लिए आए थे। वैसे उन्हें लगता था सुहा बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार करने लगती है, यानी कि वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहती थी। यह मीरे अपनी फ्रेंड से मिलकर उसे सब कुछ बताती है जो भी सेमेस्टर पार्टी में हुआ था, कि कैसे उसे उसके सीनियर ने प्लास्टिक मॉन्स्टर बुलाया एंड अब सभी को पता चल जाएगा कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस करती है कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कहना कि तुमने बस नोज की सर्जरी करवाई है। मेरे को इस बात पे थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है, बट वो सोचती है
कि सर्जरी करवाने के बाद भी वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रही है। एक्चुअली साउथ कोरिया में यूं तो हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, एंड अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद को और ज़्यादा खूबसूरत बनवाता है तो कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल ब्यूटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक सर्जरी कोरिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वहीं दूसरी तरफ सियोक की मदर वापस साउथ कोरिया आ चुकी होती है, एंड वो एक परफ्यूमर और परफ्यूम कंपनी की सीईओ होती। एंड इस न्यूज़ से सियोक और उसकी बहन बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वहीं मीरा की लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी, एंड सब उसे गैंगनम ब्यूटी करके एड्रेस करे थे, जिससे अपना सर्जरी करवा के चेहरा ही बदल लिया। सुबह सियोक से अकेले में बात कर उसे बताती है कि उसने मीरा से माफ़ी मांग ली है। उसे पता नहीं था कि उसने अपनी सर्जरी करवाई है, वरना वो उसे ऐसे सवाल कभी नहीं पूछती। सियोक कहता है, अगर तुम कंफर्म नहीं थी तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, जिसपे सुबह कोई भी जवाब नहीं दे पाती। और सियोक वहाँ से जाकर क्लास में मीरा के बगल में बैठ जाता है। मीरा उससे पूछती है, अब तुम्हें क्या काम है? सियोक कहता है, मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हूँ। क्लास के बाद मीरा उससे अकेले में कुछ बात करने बुलाती है। मीरा सियोक से कहती है, प्लीज़ अब तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। सुबह ने जो भी कुछ कहा अनजाने में कहा। सियोक उससे पूछता है, तुमने सर्जरी करवाई क्यों? तो उस पर मीरा कहती है, मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना मैं पहले कैसी दिखती थी? मेरे पास सर्जरी करवाने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। और वैसे भी मैं सुबह जैसी परफेक्ट स्कोर ब्यूटी नहीं हूँ, बल्कि यूँ ना और बुन जैसी मीडियम ब्यूटी बनना चाहती थी। जिस पे सियोक कहता है, तुम लोगों को उनके चेहरे से जज करती हो, तुम्हें चेहरे की जगह अपने दिमाग की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। वहीं अगले दिन सीनियर सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और वॉशरूम में मीरे को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। और वैसे उस दिन मीरे ने उसके सिर पे बैग भी मारा था, इसलिए ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो अपना बदला लेकर आएगा। सीनियर मीरे का कॉलर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है, और उससे पहले कि वह कुछ करे अचानक सियोक पीछे से आके सीनियर को जोरदार किक मारता है और उसे अलग से ले जाकर बहुत पीटता है। एंड अपना काम करके वो वहां से निकल गया था। अब क्योंकि यूना मीरा की क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी, इसलिए वो इन सबकी शिकायत वो उसे कर देती है और वो सब कुछ बताती है जो उसने अब तक मीरा के साथ किया। वो सीनियर को बुलाता है, उसे वार्न करता है कि अगर उसने कभी भी दोबारा मीरे या किसी और के साथ बदसलूकी की तो वो अपनी पूरी पावर लगा देगा सीनियर को रिस्ट्रिक्ट करवाने में। एंड ये सुन सीनियर की बोलती बंद हो गई थी। इन सब से परेशान मीरा माइंड फ्रेश करने अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड अब भी उससे नाराज है और ना तो वो उसकी मॉम से बात करे और ना ही घर वापस लौट रहे हैं। फिर मीरा और उसकी मॉम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सो जाते हैं। एंड वहीं अगले दिन कॉलेज में सभी के बीच सिर्फ सियोक और सीनियर की फाइट के चर्चे चल रहे थे। सब सियोक को हीरो जैसा मान रहे थे। एंड सुबह मीरा के पास आके उससे कहती है, मुझे माफ करना, मैं कल तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, पर मैं एक बात पूछूं, सियोक हमेशा तुम्हारी हेल्प क्यों करता है? क्या तुम दोनों डेट करे हो? जिससे मीरे हड़बड़ा के कहती है, बिल्कुल नहीं, हम दोनों बस मिडिल स्कूल क्लासमेट्स थे, इसलिए वो मेरी हेल्प कर देता है। ये कहती मीरे को एक सडन गिल्ट हिट करती है, क्योंकि उसने सियोक को अपने बारे में कुछ भी बताने से मना किया था, पर अब उसने खुद ही सब कुछ बता दिया। देन वहाँ पे यूना और बुन भी आके उसकी हेल्प न करने की वजह से माफी मांगता है। एंड तब मीरे को रियलाइज होता है कि उससे इनका मीडियम मार्क्स देना चेहरे की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे कितना ज्यादा गलत था, जबकि ये तो इतने अच्छे नेचर के हैं। इसे जब मीरे सियोक को आते हुए दिखती है तो वो उसके साथ लंच करने के लिए पूछती है और उसे माफी भी मांगती है। अब इन दोनों के बीच भी अब सब कुछ ठीक हो गया था, बट वहीं सुहा सभी को सियोक और मीरे के क्लासमेट्स होने वाली बात बता देती है। एंड फिर एक दिन जिया सियोक से पूछती है, अरे तुम और मीरे क्लासमेट थे ना, फिर तो तुमने उसका प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाला चेहरा जरूर देखा होगा। सियोक यह सुन हैरान हो गया था और पूछता है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? जिया कहती है, खुद मीरे ने सुहा को बताया था और उसने हमें। फिर केमिस्ट्री लैब में सियोक मीरे से पूछता है कि तुमने वो बात सभी को क्यों बताई? मीरे कहती है, वो मेरे मुंह से गलती से बातों बातों में निकल गया। एक्सपेरिमेंट करते वक्त मीरे का हाथ जल जाता है, जिसपे सियोक और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो उसका हाथ भी चेक करता है। एंड इतनी टेंशन मीरे के आसपास आता देख सुहा बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी और वो जानबूझकर मीरे की हेल्प करने के बहाने खुद उसे चोट पहुंचा लेती है, जिससे मीरे को लगता है ये सब कुछ उसकी गलती थी, तो वो उसे माफी मांगने लगती है। और तभी सुहा को एक कांच का टुकड़ा लगने वाला था, तो मीरे उसे उठाने लग जाती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देख के सियोक के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। शायद अब सियोक भी जेलस फील कर रहा था। सुहा को जैंग मेडिसिन ला के देता है, जिससे वो जाके वॉशरूम्स में लगाने लगती है। लेकिन सुहा का तो पैर जला ही नहीं था, वो बस अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ प्रिटेंड करी थी। सुहा को एक्चुअली में जिस लड़के का भाव चाहिए था वो तो मीरे के पीछे था, पर वहीं बाकी सारे लड़के उसके आसपास मंडरा रहे थे। सियोक को फिक्र भी होती है मीरे की, इसलिए वो उसके हाथ के बारे में पूछता है और ये भी कंफर्म करता है कि ग्लास उसी के हाथों से नीचे गिरा था। तो मीरे कहती है हाँ। सियोक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तब मीरे भी इसके बारे में एक और बार सोचती है कि उसने तो सुहा को ग्लास ठीक से ही पकड़ाया था, तो वो गिर कैसे गया। इतने में बुन बताती है कि उसे जिन बहुत पसंद आने लगा है और दोनों दोस्त उसके लिए काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सियोक की मॉम मिसेस हैना उनकी कॉलेज किसी परफ्यूम मीटिंग के सिलसिले में आती है, जहाँ का इंट्रोडक्शन वो से होता है, जिसका सैंपल परफ्यूम उन्हें लास्ट टाइम मिला था।
मिस हैना वो के टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस थी। एंड वहीं दूसरी तरफ स्योक की बहन ही इस बात से परेशान होती है कि उसके डैड उसे मार्क्स अच्छे ना आने की वजह से उसे यूएस ना भेज दें। तो स्योक उसे कहता है अगर उसे नहीं जाना तो वो डैड को साफ मना कर दे। अगले दिन मीरा उसकी फ्रेंड एक परफ्यूम इवेंट पे जाते हैं जहाँ की मुलाकात वो से होती है। मीरा की फ्रेंड को वो पहली बार में ही पसंद आ जाता है और थोड़ी देर में मिस हैना भी इन्हें ज्वाइन करती है। मीरा मिस हैना को देखकर शॉक थी क्योंकि ये वही है जिन्होंने मीरा को सुसाइड करने से बचाया था, पर सर्जरी की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। दरअसल मीरा ने प्रोफेशन ज्वाइन करने का मिस हैना के आर्टिकल पढ़ के ही डिसाइड किया था, जिससे वो बहुत इंस्पायर हुई थी। इसी आर्टिकल को मिस हैना एज स्पीच भी बोलती है। एक ऐसी खूबसूरती होती है जिसे आँख बंद करके भी लोग महसूस कर सकते हैं। उनकी ये लाइन को सुन सभी तालियां बजा रहे थे। इसके बाद मीरा की फ्रेंड घर चली जाती है। तो मिस हैना मीरा को उनके साथ डिनर पे ज्वाइन करने के लिए पूछती है और मीरा खुशी खुशी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिया एक कैफे में सुबह जहाँ काम करती है उसे मीरा और स्योक की मिडिल स्कूल ईयर बुक दिखाने लाती है, लेकिन उन्हें उसमें मीरा की कोई भी पिक्चर नहीं मिलती। तो जिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें मीरा की एक भी फोटो नहीं हो। क्या वो इतनी ज्यादा डरावनी दिखती थी कि उसे पहचान भी नहीं पा रहे। वेल अब हम देखते हैं मीरा और मिस हैना जिन के बार में जाते हैं। मीरा उन्हें वहाँ पर बताने वाली होती है कि वो वही है जिनकी जान मिस हैना ने बचाई थी। पर इससे पहले स्योक वहाँ जिन की हेल्प करने आता है और मीरा को उसकी मॉम के साथ देख लेता है। इससे पहले उसकी मॉम कुछ कहना चाहे स्योक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर मिस हैना मीरा को कुछ बताती है कि स्योक उनका बेटा है। थोड़ी देर बाद मिस हैना भी मीरा को बाय बोलकर चली गई थी और कार में बैठकर वो अपने पुराने दिन याद करते हुए रोने लगती है। मिस स्योक को भी मेमोरीज आ रही थी कि कैसे उसकी मॉम वहाँ से चले जाने की जिद में खुद को घायल करने की कोशिश करती है। उसके डैड उन्हें रोक रहे होते हैं। उधर मीरा इन सभी के बारे में सोचती हुई घर लौट रही थी कि तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचती है। वहीं सुबह भी अपने घर आ गई थी, जो कि एक छोटा सा घर था जब वो अकेली रहती है। और घर आते ही वो अपने लैपटॉप में जे हाई स्कूल के बारे में रिसर्च करने लग गई थी। अगले दिन क्लास में स्योक डेटली मीरा के पास आकर बैठ जाता है। उसे क्लास के बाद अकेले बात करने के लिए पूछता है। बाहर जाने के बाद स्योक उसे पूछता है कि कल रात वो उस लेडी के साथ क्या करी थी। तो मीरा कहती है कि वो उनसे पहली बार एक इवेंट में मिली थी और वो पूछती है क्या वो ठीक है। तो स्योक कहता है तुम अपने काम से काम रखो और वो लेडी मेरी मदर है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जैसा कि तुमने हमारी मिडिल स्कूल वाली बात सबको बता दी तो दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे प्रॉमिस तोड़ने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये आउटबर्स्ट सुन मीरा को बुरा लगता है। फिर मीरा भी उसे कह देती है मुझे भी ऐसे लोग नहीं पसंद जो दूसरों का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। अगले दिन मीरा को मिस हैना का कॉल आता है। अब वो किसी चीज़ में मीरा की हेल्प मांग रही थी, जिसमें मीरा मना नहीं कर पाती, क्योंकि आखिर वो लेडी वही थी जिन्होंने मीरा की जान बचाई है। तो उस दिन यून और बन जिनके बार में बैठे होते हैं और बन जिनको किसी और लड़की के साथ देख बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करी थी। वहाँ स्योक भी आता है और तभी उसे मीरा का टेक्स्ट आता है कि हम कल मिल सकते हैं। ये मैसेज पर स्योक अपना फ़ोन साइड में पटक देता है। एंड अगले दिन कॉलेज में फेस्ट की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और वहीं सुबह सोशल मीडिया पर किसी अननोन लड़के की पिक्स लाइक करी होती है कि तभी उसकी नज़र मीरा और स्योक पे पड़ती है। मीरा स्योक से आफ्टर कॉलेज ड्रिंक्स के लिए पूछती है। स्योक उसकी बात मान जाता है और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अभी आगे की कहानी में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। साथ ही ये कहानी और भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस ना करो। एंड अगर आपकी कोई भी ड्रामा रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।